Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start our next chapter, chapter 2, that is the theory of quadratic equation. थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछले चैप्टर का मैं आपको रिव्यू दे दूं। पिछले चैप्टर में बेटा आप लोगों को हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, एंड देन फिर आपको ये बताया गया कि एक इक्वेशन बज़ाहिर क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन उसको रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स आपको बताई गई थी। एक्सरसाइज 1.3 में 5 टाइप्स थी बेटा उसमें, एंड देन एक्सरसाइज 1.4 में आपके पास रेडिकल इक्वेशंस थी, एंड देन फिर उसका आपने चेकिंग भी करके तो उसको वेरीफाई भी किया था, एंड देन ये चैप्टर नंबर 1 में था। चैप्टर नंबर 2 में बेटा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी को पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो हम डिस्क्रिमिनेंट या नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या मतलब कैसे होती है, और कौन सा वो फैक्टर है जो कि बताता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर। इसके बाद बेटा हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड देन फिर हम बेटा पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन फिर सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे, और यानी कि इन शॉर्ट इस चैप्टर में बहुत कुछ है अंडरस्टैंड और सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। तो सबसे पहले हम बेटा इसमें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर को हम कैसे डिस्कस करते हैं, कौन सा वो फैक्टर है जो कि हमें बताता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे, इर्रैशनल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो वो एक फैक्टर है और उस फैक्टर से आप सब फेमिलियर हैं। अभी तक आप जिस भी जितने आपने टॉपिक पढ़ लिए हैं तो उन सब टॉपिक्स में से आपने एक चीज़ पढ़ लिया है और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ लिया, और उसी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर एक फैक्टर होता है जिसको हम b² - 4ac कहते हैं, और वो आपकी इस वक्त स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। ये वो फैक्टर है b² - 4ac, जो कि अंडर रूट के अंदर या रेडिकल साइन के अंदर एक फैक्टर b² - 4ac है। इस फैक्टर के ऊपर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी कि ये फैक्टर आपको बता रहा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर क्या होगी, कि आया वो रैशनल होंगे, इर्रैशनल होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे। मैं इसको पढ़ता हूँ तो थोड़ी सी ये थ्योरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम इसके ऊपर ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि चैप्टर का स्टार्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इस चैप्टर में करना क्या है, और उसको अंडरस्टैंड कर लें ज़रा कि ऑन सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स। नाउ वी विल डिस्कस द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग, यानी कि बगैर सॉल्व किए हुए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को आप बता सकते हैं बाय यूजिंग दिस फैक्टर ओनली b² - 4ac। और यही है, द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b² - 4ac which is called the discriminant of the quadratic equation 1 or the quadratic expression ax² + bx + c। बेटा इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये 4 पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c आर -b ± √b² - 4ac/2a एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज़ b² - 4ac वेयर a b c आर रैशनल नंबर्स। सो पहला आपके पास जो पॉइंट है, इफ़ b² यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आप वैल्यूज़ पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो a b c की वैल्यू है, वो जब आप इस फैक्टर के अंदर आप पुट करते हो b² - 4ac के अंदर, और आंसर आपके पास अगर ग्रेटर दैन 0 आ जाता है एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, और परफेक्ट स्क्वेयर भी होता है, फॉर एग्जांपल परफेक्ट स्क्वेयर 9
9 फॉर एग्जांपल हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया एंड अप टू सो ऑन, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो उसके मतलब जब आपके पास आंसर आएगा तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रैशनल हैं। रैशनल होंगे तो डेफिनेटली रियल भी होंगे एंड अनइक्वल। अनइक्वल से मेरी मुराद है एक होगा फॉर एग्जांपल जो है ना, एक 4 है एक 5 है, तो यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि अनइक्वल है। 4 4 हो तो डैट्स मीन वो इक्वल है। 2 2 -2 इट्स मीन वो इक्वल रूट्स कहलाते हैं। यानी कि बाज़ दफ़ा x इक्वल टू -2 और दूसरी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर x इक्वल टू -2 आ जाए तो इट्स मीन वो क्या होता है जी, कि वो इक्वल रूट्स हैं। तो इस केस में जब ग्रेटर दैन 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो अनइक्वल रूट्स होंगे, रैशनल होंगे और रियल होंगे। सेकंड बेटा आपके पास आ जाएगा, सेकंड पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट है, इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल 41 है, जैसे कि आप वो सामने इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 41 आई है। अब ये ग्रेटर दैन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, द रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब इस केस में रूट्स इर्रेशनल होंगे। अब इर्रेशनल नंबर्स आपने 9th क्लास में आप सब फैमिलियर हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। All the prime numbers under the radical sign are the best example of irrational numbers। अच्छा बेटा थर्ड केस आ गया, इफ़ b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू जब आपने वहाँ से पुट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से इस फैक्टर में पुट की तो आंसर आपके पास 0 आ गया, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। अब इस केस में रूट्स इक्वल होंगे। ये थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक्सरसाइज में बहुत दफ़ा यूज़ होगा, अभी हम इसको यूज़ भी करेंगे। अभी फोर्थ और लास्ट पॉइंट आपके पास क्या है, इफ़ b² - 4ac इज़ लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने पुट की, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपने a b c की वैल्यू इस यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेंट में पुट की और आंसर आपके पास नेगेटिव आ गया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस रूट्स आपके पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे। ठीक हो गया बेटा। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जी बेटा, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.1 का बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ये सॉल्व किया है और मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये बेटा अंडरस्टैंड करवाता हूँ। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखें बेटा, अगर क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन 1 उसी में ही मर्ज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। यानी कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। एक तो हमने रूट्स के बारे में बताना है बेटा कि रूट्स कैसे हैं और फिर वेरिफिकेशन भी करनी है। तो आपके पास गिवन आपके पास है 2x² + 3x + 7 इज इक्वल टू 0। आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बाज़ाहिर देख कर आप नहीं बता सकते, आपने एक फैक्टर है जिसको मैंने पहले भी ये डिस्कस कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट, वो जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है। इस केस में x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, ये मैंने बेटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिख दी। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दिए बेटा, 3 b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू आपके पास 7 है और a की वैल्यू 2 है। यहाँ पे मैंने जब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया -47। अब आपको पता है -47 नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर लेस देन 0 है, इसका मतलब आपके पास क्या है, ये लास्ट जो आपके पास जो कल मैंने अभी जो मैंने बताया है आपको, जो फोर्थ पॉइंट है कि रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। अब वेरिफिकेशन भी है कि आया ये वाकई में रूट्स इमेजिनरी होते हैं, क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाकई रूट्स इमेजिनरी हैं या नहीं है, तो वो हम वेरिफिकेशन के थ्रू हम करते हैं। आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय फैक्टराइजेशन। तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, ये आप 1.2 से 1.2 में हमने आपको डिस्कस कर लिया बेटा। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये तीसरे स्टेप में देखें, x इक्वल टू -3 + -√-47, ये रेडिकल के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स आ गए हैं। बेटा बात समझ में आ रही है ना, जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। ऑल द नेगेटिव नंबर अंडर द रेडिकल साइन आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ऑल द प्राइम नंबर्स अंडर द रेडिकल साइन आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। वो इर्रेशनल नंबर हैं जिसमें प्राइम नंबर्स के रेडिकल साइन के अंदर प्राइम नंबर आते हैं। यहाँ पे रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव नंबर हैं, तो ये कहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये इमेजिनरी हैं। और अनइक्वल कहाँ से, देखें मैंने 2 लिखे हैं, एक इमेजिनरी लिखा है और एक अनइक्वल लिखा है, ये दोनों आप देख सकते हैं। इमेजिनरी कहाँ से पता चला, रेडिकल के अंदर नेगेटिव आ गया।
अनईक्वल कहाँ से बेटा पता चला? अनईक्वल एक प्लस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये प्लस माइनस, यानी कि -3 प्लस √47/4 और एक दूसरा -3 माइनस √47/4, ये दो आपके पास डिफरेंट हैं, एक प्लस है एक माइनस में। सो यहाँ से पता चला कि ये इमेजिनरी हैं और अनईक्वल हैं बेटा। बात समझ में आ रही? तो हमने पहले ही बगैर सॉल्व किए हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया कि रूट्स इसके इमेजिनरी होंगे और वहाँ आपके पास इमेजिनरी रूट्स आपके पास आ गए। जी बेटा, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन दिस वन। ये जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कहाँ से पता चला क्वाड्रेटिक है? वेरिएबल की पावर से पता चला, एक्स की पावर से। के स्क्वायर से बेटा पता नहीं चलेगा, के आपके पास एज ए कोफिशेंट है, के आपके पास वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स है। बात समझ में आ रही है ना? ये दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। हमने x की वैल्यू बेटा फाइंड नहीं करनी, यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाती है कि वो x की वैल्यू को फाइंड करना लग पड़ते हैं। बेटा यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वो उन कौन सी वैल्यू पे ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर आपको वो उसका रिजल्ट देती है। तो फॉर परफेक्ट स्क्वायर ये अभी मैं डिस्कस करता हूँ, इस वर्ल्ड को परफेक्ट स्क्वायर से मुराद क्या है। एक्चुअल अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। फॉर परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स इक्वल कैसे होते हैं ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। रूट्स इक्वल एंड फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये मैं जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये पॉइंट 3 है कि रूट्स इक्वल हैं। वो जो 4 पॉइंट्स मैंने पहले डिस्कस किए हैं इसी लेक्चर में, तो उसी में से जो तीसरा पॉइंट है कि उसमें यही था कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो फिर रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इस केस में क्या है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर उसने कहा है कि कौन सी के की कौन सी वैल्यू के ऊपर ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर आपको रूट्स देती है, के की कौन सी वैल्यू के ऊपर। और हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर के केस में रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये मैंने रफ वर्क में अंदर यहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया हुआ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 1 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ x + 1 होल स्क्वायर। ये इसकी क्लोज फॉर्म है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब देखें, अब होल स्क्वायर है तो बेटा इसको मैंने दो डिफरेंट मैंने लीनियर में लिख दिया। दोनों को अगर 0 के इक्वल करूंगा तो एक भी x = -1 दूसरा भी x = -1। इसको क्या कहते हैं? इक्वल रूट्स। तो क्या हुआ? ये परफेक्ट स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के केस में हमेशा 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 रूट्स इक्वल होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। परफेक्ट स्क्वायर के केस में रूट्स हमेशा इक्वल होते हैं और जब रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? मस्ट बी 0। सो दैट्स वाई आपने डायरेक्ट b² - 4ac नहीं लिखना, आपने ये 2-3 लाइनें लिखनी हैं, फिर आपने इस स्टेप पे आना है कि b² - 4ac = 0। अब बेटा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में से b की वैल्यू आपके पास 2 × k + 1 होल स्क्वायर है, ठीक है बेटा, k + 1 है, और -4 × a की वैल्यू बेटा x² का कोफिशिएंट a होता है, k² है a, c की वैल्यू 4 है। ये जब मैंने पुट किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? k की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ। अब यहाँ से आप ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा आपके पास है कि k = एक आपके पास k की वैल्यू 1 आ गई और दूसरी आपके पास k की वैल्यू -1/3 आ गई। तो यहाँ से ये k, इन दो k की वैल्यू, मैं अपने क्वेश्चन को सम अप कर रहा हूँ, इन दो k की वैल्यूज़ के ऊपर ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर देगी। मतलब अब आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप k = 1 और k = -1/3 इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, जहाँ पे k है, बारी पहले k = 1 पुट करेंगे, फिर k = -1/3, तो फिर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास आएगी, जो भी आएगी, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप जब सॉल्व करोगे किसी भी मेथड से, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय फैक्टराइजेशन, तो जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होंगी, मतलब वो इक्वल रूट्स आपको देंगी। ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे ये k, ये वेरिएबल नहीं है k बेटा, k एज ए कोफिशेंट है, इसलिए k की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी नहीं है बेटा। ये मैंने वैसे ही आपको बताया है, ठीक है ना बेटा। k की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी। आपका आंसर यहाँ तक आ गया है, उसकी डिमांड फुलफिल हो गई है। क्वेश्चन पूछने वाले की डिमांड फुलफिल हो गई है। क्वेश्चन पूछने वाले ने कहा है k की वैल्यू, k की किन वैल्यूज़ के ऊपर ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर आपको रिजल्ट देती है। तो k की बेटा इन दो वैल्यूज़ के ऊपर ये वाली जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये आपको परफेक्ट स्क्वायर आंसर देती है। तो बेटा ये आपका ये पहला लेक्चर है बेटा इस एक्सरसाइज 2.1 का। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, यू कैन ओपनली आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।